नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। फिर से एक बार लाउड स्पीकर को लेकर के विवाद छिड़ गया है। एक प्रोफेसर हैं, वीसी हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, उनकी शिकायत है। उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी डीएम को, एसपी को, तमाम आला अधिकारियों को कि मुझे सोने नहीं दिया जा रहा है। सुबह सुबह लाउड स्पीकर पर अजान की आवाजें मेरी नींद तोड़ देती हैं, मेरा काम काज प्रभावित हो रहा है, मुझे सिर में दर्द पैदा हो जाता है, क्या करूं? तो इस पर कार्रवाई तो हुई है। इसके बाद यह कहा गया है कि आवाज कम कर दी गई है, अब उनके घर तक आवाज नहीं जाएगी, वीसी के घर तक। मगर सवाल बार बार वही घूम फिर करके जो आज से 500 साल पहले करीब कबीर ने कही थी, तब से लेकर अब तक, कि आगे बढ़कर अब तो हमने लाउड स्पीकर भी लगा दिया। तो अगर जर्रे जर्रे में है वो, तो फिर लाउड स्पीकर पर शोर की आखिर जरूरत क्या है? आज महाबहस इसी पर। धर्म के नाम पर ध्वनि प्रदूषण, हमने उसका वॉल्यूम और भी कम करा दिया है। अदरवाइज अगर और किसी को दिक्कत होती है तो सुबह के टाइम हम बिल्कुल स्लो कर देंगे कि हाँ 50 मीटर या 100 मीटर तक भी आवाज ना जाए। अजान की लड़ाई आरती पर आई तो उनको ये भी दरखास्त देना चाहिए था कि जो सुबह सुबह आरती होती है और कीर्तन भजन होता है, इससे भी उनकी नींद खराब होती है। होली के मौके पर या कांवड़ यात्रा के मौके पर सड़कों को भी बंद किया जाता है, लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन एक भी पत्र सामने नहीं आता है। इबादत के लिए शोर जरूरी। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी कहा था कि लाउड स्पीकर एक तय समय सीमा में बजना चाहिए जिससे अन्य लोगों को कोई परेशानी न हो। तो जब इस्लाम में मूर्ति पूजा ही नहीं मानते, आकार को ही नहीं मानते हैं, तो लाउड स्पीकर से अजान पढ़ने की क्या जरूरत है? आवाज से परेशानी या अजान से? देश का संविधान और कानून प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की इजाजत देता है कि अगर उसके अधिकारों में हनन होता है, अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो सक्षम अधिकारी के सामने अपनी समस्या को, अपनी शिकायत को रख सकता है। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर में आई है, लगातार यहाँ पे जाति धर्म की राजनीति पे जोर दिया जा रहा है। आखिर क्यों भाई? अजान पर घमासान, आज इसी पर महाबहस। मेरे साथ नवीन श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, शिशिर चतुर्वेदी साहब हैं, हिंदू महासभा के प्रवक्ता हैं, विनोद बंसल साहब वीएचपी के प्रवक्ता हैं, और मौलाना अली कादरी साहब धर्म गुरु हैं, और मौलाना साजिद रशीदी तो मौलाना ही हैं। चलिए आप ही से शुरू करते हैं। मौलाना साजिद रशीदी, आप तो पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं, जानते हैं तमाम चीज़ों को। भाई ये बार बार घूम फिर करके विवाद जो खड़ा हो जा रहा है, अब यही देखिए मामला, वीसी साहिबा को दिक्कत हो रही थी, मान ली गई बात को, शिकायत के बाद लाउड स्पीकर को इधर से उधर घुमा दिया गया, कहा गया कि उनके घर तक आवाज नहीं जाएगी। अब जिधर घुमाया गया उधर वालों का क्या होगा भाई? तो ये बार बार क्यों ये सवाल? देखिए ऐसा है अजय जी, इस वाद को विवाद बनाया जाता है। दरअसल बात यह है कि कमेटी ने उस बात को मान लिया, और वीसी साहिबा को अगर कोई तकलीफ थी तो मस्जिद कमेटी को बुला के बोल देते, तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी थी। और मैं समझता हूं कि अजान के लिए लाउड स्पीकर की इतनी आवाज़ करना जिससे किसी को तकलीफ हो, तो इसको मैं भी गलत मानता हूं। अगर मस्जिद के आसपास में हमारे कुछ गैर मुस्लिम भाई रहते हैं तो हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, ज़रूरी है। चूँकि अजान जो है इबादत नहीं है, इबादत के लिए बुलाने का नाम अजान है, उसको नमाज के लिए बुलाया जाता है, वो अजान होती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम लाउड स्पीकर में देंगे तभी हमारी इबादत कबूल होगी, अगर हम आहिस्ता से भी देंगे तब भी वही बात है। तो मेरा मानना ये है कि इधर से भी गलती है और उधर से भी गलती है। कुलपति महोदया को एक बार कह देना चाहिए था भाई मुझे तकलीफ़ है। दूसरे ये है, उम्र के जिस पड़ाव में कुलपति महोदया हैं उनको तो चाहिए कि खुद ही 4 बजे उठ जाए, उठें, भजन कीर्तन करें, वर्जिश करें, कसरत करें, और फिर जो है अपने काम पे जाएं। क्या बात है, 6 बजे तक कौन सोता है भाई? अब
अगर आप आपने- 2 बजे सोओगे नहीं, आपने तो ये तो सारी सुस्ती है, बातें कह के मेडिकल हिसाब से भी गलत है। यही आप खास 8 बात बजे है। 9 बजे सोइए मौलाना और सुबह जो है उठ मौलाना जाइए साजिद सवेरे। रशीदी सारी खुदा को, बातें कह भगवान के को याद फिर कीजिए। लेकिन इस मैं उम्र के बात पड़ाव पे अपनी हैं ही आप, करूंगा। अब भी भगवान फैसला को तो याद नहीं मानता हूं करेंगे तो कब पंचों करेंगे के, भाई? लेकिन बात अपनी करूंगा। सीमा यही मेरी। विनोद बंसल साहब, तो मतलब छोड़िए, आप पहले ही उठ जाए मैंने भाई। खुद इस उम्र के पड़ाव में। ये नसीहत है मौलाना साहब की। नहीं उठ क्या जाना कर लेंगे चाहिए आप? कि नहीं उठ जाना चाहिए? बताइए। देखिए अजय जी 2 बातें बड़ी महत्व की है। इन्होंने जो कहा कि भाई जो अपने बीसी साहिबा को, चांसलर साहिबा को, उनको मस्जिद के मौलवियों को बुला करके कह देना चाहिए था। क्या आपको लग रहा है इतना हंगामा काटने के बाद आज पूरे दिन सारे टीवी चैनलों पे चला, तब तो माइक को एक तरफ से दूसरी तरफ को मोड़ दिया गया, हटाया नहीं गया जो सब। जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर साफ कहता है कि इतने बजे से इतने बजे तक बजेगा ही नहीं। आप बताइए कि 5 बजे जब अजान करोगे, क्या लीगल है वो अजान? नहीं, बिल्कुल नहीं, चाहे कितने ही डेसिबल हो। एक बात। दूसरी बात ये कि आप जब ये कहते हो कि भाई मुझे बुला के बता देना चाहिए था, ये क्या ऐसा लग रहा है आपको मौलाना की आवाज से, मौलाना की बातों से, या बाकी मौलानाओं के बयानों से, कि बीसी साहब बोलती और वो आ जाते और वो हाथ जोड़ के उसको स्वीकार कर लेते? अरे भैया, ये वो लोग हैं जो कि मैं कहता हूं कि प्यार की भाषा जो है ना, कहते तो हैं लेकिन समझते नहीं है। क्या इनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय का वो निर्णय याद नहीं है क्या? हाईकोर्ट के निर्णय याद नहीं है क्या? क्या गवर्नमेंट की गाइडलाइंस याद नहीं है क्या? क्या कानून को फॉलो करना इनके डीएनए में ही है क्या? डीएनए में नहीं है क्या? आप मुझे बताइए, आखिरकार क्या बताने से ही समझेंगे क्या, या कि पुलिस के डंडे चलने के बाद ही उसको घुमाएंगे क्या माइक को? उससे पहले नहीं घुमा सकते क्या? ओके। आप मुझे बताइए, आखिरकार ये जो हमारे जब सत्संग होते हैं, इन्होंने मंदिरों की बात करी, वो भी बताता हूं आपको मैं। मंदिरों के जब सत्संग होते हैं, जगराते हमारे यहाँ भी होते हैं, लेकिन रात को 10 बजने से पहले ही पुलिस अपने आप चली आती है, भैया बंद करो। और उससे भी ज्यादा महत्व का विषय है कि हम अपने आप बंद करते हैं। ये हमारा सेल्फ डिसिप्लिन है। और अंतिम बात ये बता दूं आपको मैं, ये 5 बार नमाज करते हैं। ठीक है। अगर हिंदुओं के लाखों मंदिर अगर 5 बार प्रार्थना करने लगते लाउड स्पीकर से, तो क्या होगा? इनका तो इस्लामी खतरे में पड़ जाएगा। मौलाना अली कादरी, जर्मनी में एक मोहल्ले में ऐसे ही मस्जिद बनाने की शुरुआत हुई। लोगों ने वहां हंगामा खड़ा कर दिया कि भाई यहाँ मस्जिद बन जाएगी तो हमारा तो हम परेशान हो जाएंगे, यहाँ अजान पढ़े जाएंगे बार बार। तो आखिरकार इसी शर्त पर प्रशासन ने इजाजत दी कि यहाँ लाउड स्पीकर नहीं लगेगा। तो लाउड स्पीकर क्यों? वाकई कहीं भी की बात मैं कह रहा हूं, आरती हो या अजान हो। देखिए साहब, हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम हिंदुस्तान की बात करेंगे। यहाँ का संविधान जो इजाजत देता है उसी पर बात होगी। अब रहा सवाल साहब के अजान की, जहां तक के बात है, तो अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो फिर उसको आरती से भी तकलीफ होना चाहिए, क्योंकि मेरे घर से बहुत करीब में यहाँ पर मंदिर है और 5 बजे से लाउड स्पीकर में आरती चलती है, लेकिन हमें कोई उससे दिक्कत नहीं है। इसीलिए नहीं है कि हमारे मोहल्ले में, हमारी बस्ती में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, तो अजान भी पुकारी जाती है, आरती भी होती है। अब ये जो काम हो रहा है, सवाल ये है ना कि अगर किसी को दिक्कत हो तो क्या करें? टारगेट करना और सांप्रदायिकता फैलाना, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, ये टारगेट वाली क्या बात है? अगर किसी को तकलीफ है तो मैं आपसे कह रहा हूं ना साहब कि जैसा कि ये जो वाइस चांसलर साहिबा ने जो कहा, जी ना विनोद जी जरा मैं बोल लूं, और आपसे भी मेरी विनती है कि थोड़े अल्फाज में जो है पोलाइटनेस होना चाहिए साहब। आप में दोनों एक देश के हैं, तो किस बात का झगड़ा है साहब हमारा आपका? आप हम मिलके यहीं रहेंगे, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे, तो फिर झगड़ा किस बात का है सर? आप अपने धर्म को मानिए, हम अपने धर्म को मानते हैं। नहीं, धर्म के मानने पर मौलाना साहब, तो उसका वॉल्यूम मौलाना साहब एक बात बड़ी साफ हो जाए, मैं खुद उसको देखिए एक बात यहाँ बड़ी साफ हो जाए, मैं कर दूं। यहाँ न्यूज 18 पर महाबहस हम कर रहे हैं इस मुद्दे पर, यह अजान को लेकर यह बहस नहीं है, यह है लाउड स्पीकर को लेकर बहस है, अजान को लेकर नहीं है। ये कोई ना कहे और ना आप कहें, बिल्कुल।
लाउड स्पीकर से अगर किसी को ऐतराज है, किसी की नींद में खलल आती है, किसी के रोजमर्रा के काम पर असर पड़ता है, तो फिर तो उस पर सोचना पड़ेगा लाउड स्पीकर में। ये बार बार विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं जी। अरे भाई आरती होती है, अगर आपको तकलीफ होती है तो बोलो ना। ना साहब, आरती भी लाउड स्पीकर से होती है, और दूसरे जो है गुरुद्वारे में भी आरती होती है, समय पर करते और हैं, वो भी स्पीकर से होती है। गुरुद्वारे में होती है, बिल्कुल सब होती है। मेरे घर से 2 किलोमीटर पे गुरुद्वारा है, हम आपकी तरह वहाँ पर जो है मौलाना साहब सरदारजियों के पास भी जो है लाउड स्पीकर से होता है। निर्णय का पालन करते हैं, हम उच्च न्यायालय के निर्णय का पालन करते हैं, हम सरकारी नियमों का पालन करते हैं। देखिए, और आप सिर्फ बोलते हैं, कहते हैं और ये कहते हैं ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। विनोद जी, जब गणेश उत्सव, सुनिए साहब, सुनिए आप नहीं गणेश सुनिए साहब, जब गणेश उत्सव 11 दिन का होता है तो 11 दिन लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं। नवरात्रि के प्रोग्राम होते हैं तो नवरात्रि के जो है 9 दिन पूरा लाउड स्पीकर पर धूम मची होती है। ये एक दूसरे की टांग पकड़कर खींचना छोड़ दें आप लोग, किसी एक पर टारगेट करना छोड़ दें आप लोग। माफी करते, आप क्यों नहीं माफी मांगते कि हाँ हमसे गलती हुई है। ओके, शिशिर चतुर्वेदी जी हैं। 5 बजे आरती हो रही है लाउड स्पीकर में, 5 बजे आरती हो रही है, अरे सुबह 5 बजे आरती होती है। आप क्या बात कर रहे हैं? आपको तकलीफ है तो करो ना, जाओ ना पुलिस में कंप्लेन करो। अच्छा ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं करते। ओके सीमा होती है। शिशिर चतुर्वेदी जी, नहीं बार बार मौलाना साजिद रशीदी भी और मौलाना कादरी भी, ठीक है शिशिर चतुर्वेदी जी, बार बार मैं सुन रहा हूं एक ही बात, दोनों की दलील एक ही है कि ये गणेश चतुर्थी पर और दिवाली में और होली में लाउड स्पीकर, तो फिर अजान में लाउड स्पीकर क्यों नहीं? यही बार बार आ रही है कि एक ही को टारगेट किया जा रहा है, क्या पॉलिटिसाइज करते हैं क्या? अजय जी, ऐसा है कि मैं इन्हीं की लोगों के द्वारा बताए गए 2 शब्दों को उठाएंगे। एक अहमद पटेल, देश के कई बार सांसद रहे, अहमद पटेल जी ने खुद स्वयं उन्होंने कहा कि कहीं पे भी अजान के लिए लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है। ये उन्होंने कहा था जो इनकी कौम से जुड़े हुए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया अफजाल अंसारी के मामले को लेकर के। उस ऑर्डर में भी यही बात कही गई कि जो कुरान है वो इजाजत नहीं देती कि वहां कहीं पे नहीं कहा गया है कि लाउड स्पीकर जो है अजान के लिए जरूरी है। दोनों महत्वपूर्ण बात है। विशेष जो यहाँ आरती की बात हो रही है, नवरात्रि की बात हो रही है, तो बाकायदा डीएम परमिशन देते हैं, उसकी परमिशन करके कार्यक्रम आयोजित होते हैं। यहाँ क्या होता है, लगातार एक क्षेत्र जहां मैं ये स्टूडियो है, इसके 1 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 25 मस्जिद है, 20 मस्जिदें हैं। 10-10 मिनट के गैप पे ये लोग बार बार अजान और नमाज के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। अब आप बताइए, कहने को तो एक बार दिन में 5 बार जो नमाज होती है वो 25 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार सुननी पड़ती है। विधानसभा बगल में लखनऊ के महत्वपूर्ण जो स्कूल कॉलेजेस है मेन क्षेत्र में, यहाँ की दशा ये है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, वाइस चांसलर जी को तो सुनिए क्या क्या शिकायतें हैं लोगों में कर दी। कब उत्तर प्रदेश के बाकी सभी जगह पे कार्रवाइयां होगी? 2-4-10 मौलानाओं को जेल में जब डाला जाएगा तब ये रुकेगी। ये सब ये यहाँ पर डिबेट से नहीं हल होगा। जिस तरीके से वाइस चांसलर जी की मामले को डील किया गया उसी के पूरे उत्तर। ओके रशीदी साहब, एक छोटा सा जवाब, फिर मैं नवीन श्रीवास्तव के पास जाऊंगा। रशीदी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं शिशिर जी आपकी बातों पर? देखिए, मैं आपको अजय जी पहले ही बता दूं, मैंने आरती को लेकर कोई बात नहीं की, मैंने जगराते को लेकर कोई बात नहीं की। आप मेरे ऊपर मत थोपिए इस बात को। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आस्था पर किसी को चोट नहीं करनी चाहिए, चाहे आस्था किसी की भी हो। जो आस्था पर चोट करता है वो धार्मिक नहीं हो सकता, वो अधर्मी होता है। अब फैसला खुद ही कर लिया जाए कि जो भी आदमी किसी के धर्म को चोट पहुंचाएगा तो वो धार्मिक है कि नहीं है, या कोई भी धर्म ये कहता है कि दूसरे की आस्था को चोट पहुंचाओ। कोई धर्म नहीं कहता किसी की आस्था को चोट पहुंचाओ। दूसरे, मैंने खुद कहा है कि माइक में अजान देना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो उसको रोक दीजिए, क्या बुराई है उसमें? यही तो सवाल है। इस पर विवाद क्यों चल रहा है फिर? ये विनोद बंसल जी इतने आक्रामक क्यों हो रहे हैं? फसाद की जड़ तो यही है।
लाउड स्पीकर क्या इस हिस्सा तरह है की क्या? बातें- कह रहे हैं ना और वो अभी एक वक्ता ने कहा कि जब तक मौलाना जेल में नहीं जाएंगे। ये हम नहीं अरे कह रहे हैं, बकवास क्यों आरती करते पे हो आवाज भाई? इन्होंने उठाई है, आरती लाउड बकवास स्पीकर पे नहीं होती है, तो जेल में नहीं ये जाएंगे। आपको जानकारी होनी चाहिए। क्या बकवास करते हो बैठ के? आपको सही बात करने की तमीज नहीं है? नफरत के अलावा कुछ नहीं बोल सकते? अरे मोहब्बत की मौलाना बातें नहीं साहब करते तुमको तो? बहुत तमीज है ना, या वो मोहब्बत बहुत की बातें जगह आपको देखा आती कितनी नहीं? अच्छी बात या है आपके आपकी। डीएनए में मोहब्बत नहीं है? या आपके अरे DNA में मौलाना मोहब्बत कादरी नहीं कह है? रहे हैं, उनको या कहो। आपके माँ बाप ने ऐसे संस्कार नहीं दिए आपको कि मोहब्बत की बात कर लो? हमारा डीएनए तुम्हारा डीएनए एक ही है, आपके माँ तुम्हारे बाप भी ने पूर्वज अच्छे राम थे संस्कार मौलाना नहीं दिए साहब। क्या कि दो मोहब्बत की बात कर लो? अरे तुम्हारे अरे तो हमारा मेरे डीएनए भाई एक ही जैसे मैं मौलाना। मोहब्बत की बात कर रहा हूँ आप भी कर लो, क्यों नहीं करते? कि 5-4 तो मौलाना ये जब तक मौलाना जेल नहीं कादरी जाएंगे, मोहब्बत की बात इस नहीं तरह कर रहे की ना। नफरत की बातें मत करो मेरे भाई। मौलाना ये तो कादरी से वैसे ही कहिए आग ये लगी बात। हुई है, ऐसे ही आग लगी हुई है। मौलाना कादरी ने कहा है ये बात। कहाँ आग लगी हुई है भाई? आरती पे सवाल उन्होंने कहाँ उठाया। आग लगी हुई है? करो आपको ये कहाँ आग नजर आ रही है? आरती ये लाउड चैनल स्पीकर वालों पे की नहीं TRP होती, तो बढ़ आपकी जाती है, जानकारी में दे दूं। लेकिन देश में जो नफरत फैलती है हाँ। वो बहुत बुरी है। कहा कौन फैला रहा है भाई? मैंने क्या कहा? कहाँ आग लगी है? है ना? पाँच-पाँच ये टाइम तो उसके मोहम्मद साहब ने तो आरती का नाम ही नहीं लिया। ये नफरत और गला आप काटने कीजिए का आपकी काम शौक जो से, है इसलिए आप मोहम्मद कीजिए पैगंबर जगराता मोहम्मद शौक साहब से, के नाम पर कहाँ आप फैला रहे जाइए हो? कांवड़ मौलाना। लेकर शौक से, कौन मना कर रहा है? नहीं, मुझे एक बताइए, नफरत मुसलमान कहाँ से आ ने रही है? न कांवड़ के लिए एप्लीकेशन दी है, हम लोग न तो जाएंगे जगराते कांवड़ के लिए लेके। एप्लीकेशन दी है, न आरती के लिए मौलाना दी साहब है। अभी आप बताइए दी हो तो बताओ, चैनल पे बैठे हुए दी हो तो कादरी बताओ। साहब की कदर किसी कर रहे मुसलमान हैं। की कोई एप्लीकेशन नहीं है। ये कादरी साहब के कदर सुनिए आपने क्या बोला है? अरे ये विनोद वो नहीं सुना गया? की बातें कर लो। उन्होंने क्या क्या बोला वो भी सुन लो थोड़ा अरे सा। साहब जब आपको आप पता लग जाएगा समझदार के सही। लिए इशारा काफी है। अरे समझदार नहीं समझदार के है, लिए इशारा समझदार काफी, दिखाते मैंने हो बोल आप। दिया। समझदार सिर्फ दिखने मोहब्बत की बात कोशिश करो, करते हो लेकिन नफरत की समझदार बातें हो मत नहीं। करो। आप है चातुर चापलूस और वो हमारा क्लेवर। सबका डीएनए ये एक आप है, जैसे ना खून आप अगर एक मोहब्बत की है, बात हम एक ही खानदान बात करने कबीले से के काम नहीं हैं। चलेगा। ये अलग बात है कि हम बात मुसलमान करने हो से गए, नहीं आप होगा हिंदू हो काम। गए हैं। आपको लेकिन है बनना हम एक ही। पड़ेगा। आपको मोहब्बत की किसी को बात डराने कहने से काम धमकाने नहीं की बातें चलेगा, मत करो मोहब्बत टीवी पर करनी बैठकर। पड़ेगी। पैगंबर मोहम्मद का नाम लेकर के और अब आतंकवादी संगठन चलाओ, अल्लाह अकबर अरे का नाम लेकर मोहब्बत के कर गला रहे सीट हैं। कर दो और अल्लाह अकबर हम मोहब्बत का कर नाम रहे हैं। लेकर के लोगों का जो जला दो। जो ये आतंकवादी कोई शांति संगठन का चला संदेश रहे हैं नहीं उनको है। सजा दो, जेल में डालो, मारो। अरे भैया तो किसके उनको नाम पे फांसी दो। चल रहे हैं? वहां नहीं बोलते आप, हम वहां कर रहे हैं आपकी उनका। जबान चुप हो जाती है। भाई वहां पर आतंकवादियों को आपका आप मुंह में फांसी दही दो। जम जाता है मौलाना। आप आखिरकार आतंकवादियों में को मुझे फांसी बताइए दो। आपने ओके। आतंकवादियों को जेल में हमारे डालो। त्योहारों पे तो बात करी, आप लेकिन आतंकवादियों जो को कानून मर्डर की करो। बात है कानून को नहीं मना मानते करता आप। नहीं मारे ही जा रहे हैं आतंकवादी, मारे ही जा रहे हैं आतंकवादी जो होंगे उनको मारा ही जाएगा। लेकिन यहाँ मुद्दा फिलहाल आतंकवाद का नहीं है। कोई अभी ISIS के अभी साथ खड़ा हुआ मिलता है। अभी आतंकवाद का मुद्दा नहीं अभी है। वाजे को आतंकवादी देख तो मारे ही लीजिए। जाएंगे, उनको कौन बख्शेगा? वाजे का बख्शा भी नया नहीं जा रहा मामला है। चल नवीन रहा है। श्रीवास्तव जी, नवीन श्रीवास्तव जी, सब आप ही लोग तो हैं जी नवीन श्रीवास्तव जी, जब पिछले साल मई का वाकया है, कोरोना से हम जूझ रहे थे, कोरोना का दहशत था, उस वक्त डीएम ने आदेश दिया कि लाउडस्पीकर पे अभी आप अजान ना पढ़े, लोगों को ना बुलाएं क्योंकि इस वक्त इकट्ठा नहीं हो सकते लोग। तो अफजाल अंसारी साहब कोर्ट चले गए और उस पर फैसला भी आ चुका है। सलमान खुर्शीद साहब ने पैरवी भी की थी उस कोर्ट में कि नहीं नहीं अजान पढ़ी जाए। अब सवाल यह है कि अगर इससे वाकई खलल है, दिक्कत है, तो एक रास्ता बनाइए ना एक बार, क्यों ये बार बार विवाद? अजय जी देखिए, ये वाकया जहां से शुरू हुआ कोरोना संक्रमण काल में, उसी शहर का मैं रहने वाला हूं, गाजीपुर का। गाजीपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी ने कोरोना संक्रमण काल में अजान पर रोक लगाई, लेकिन कुख्यात मुख्तार अंसारी के बड़े भाई बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने ईमेल के जरिए उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील की कि यह डीएम का आदेश जो है वो गलत है, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने उनकी पैरवी की। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, 15 मई 2020 को उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने जो फैसला दिया, उस फैसले के जो शब्द है वह बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने यह कहा कि अजान इस्लाम का अभिन्न अंग है, इस्लाम उनके धार्मिक अधिकार हैं, लेकिन लाउड स्पीकर या किसी अन्य उपकरण का प्रयोग संविधान के अनुसार उचित नहीं है। यह बहुत स्पष्ट उच्च न्यायालय ने कहा। और उसके बाद ये लोग जब सर्वोच्च न्यायालय में गए तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसको जस्टिफाई किया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर भारत तेरे टुकड़े हो गए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहते हैं, लेकिन जब हाईकोर्ट का कोई आदेश होता है तो उसको हम नहीं मानेंगे, हम अपनी सुविधा के अनुसार मानेंगे। अभी मैं सुन रहा था कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि साहब
जो आपकी पूजाएं होती हैं, आपके मंदिरों में जो जगराते होते हैं, जो कीर्तन होते हैं, वो भी लाउड स्पीकर पे। लेकिन मैं बता दूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर एक स्पष्ट गाइडलाइन दी है कि रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के ऐसे साधन उपकरण जिनसे ध्वनि प्रदूषण होता है, चाहे वो लाउड स्पीकर हो, चाहे वो पटाखा हो, या किसी भी प्रकार का लाउड स्पीकर आप भी प्रयोग करते हैं, हम भी प्रयोग करते हैं, पटाखे शब रात में आप भी छुड़ाते हैं, दीपावली पर हम भी छुड़ाते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी हिंदू मुस्लिम के उस पर रोक लगाई। और आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति जो यहाँ पर कानून लागू नहीं होता, या जो पत्र लिखा है, आप 6 बजे की बात कर रहे हैं, से यही मांग की है कि आप उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्देश हैं उसका अनुपालन कराएं। और इलाहाबाद के प्रशासन ने माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के जवाब नहीं देंगे, उसका पालन कराएं। आप जवाब सवाल इस बात का आप घूम फिर करके अपनी बात कर लीजिए ना एक बार। आप दूसरे की बात कर रहे हैं, अपनी बात नहीं कर रहे हैं। काजी साहब, अगर हमारे बात एक बार करिए। 10 बजे बंद कर दिया जाता है तब हिंदू मुसलमान होता है। मैं तो 5 बजे 6 बजे क्या नवीन जी, एक समुदाय विशेष के लोगों को कानून का पालन करने के लिए कहा जाता है, देखिए अजय साहब, हिंदू मुसलमान हो जाता है। आप अपनी बात कादी साहब बताएं। धर्म पर गैरों की करने वाले लोगों ने मैं आपको ये कह रहा हूं बना के रख दिया कि और कुछ मौलानाओं कोई भी नहीं कर रहा है, बना दिया। पूरे समाज तो कोई नहीं कर रहा है। समाज को बांटने का काम आप ऐसे नहीं कह सकते। अजान को जो टारगेट कर रहे हैं, उनका एक मैं ये कह रहा हूँ अगर कि दूसरी जगह भी गलत बात नहीं, अजान को कोई टारगेट नहीं कर रहा, अजान को कोई टारगेट नहीं कर रहा है, लाउड स्पीकर को टारगेट कर रहा है, अजान को कोई टारगेट नहीं कर रहा है। मौलाना साहब, आप गलत फहमी न फैलाइए। तो उसने कहा हिंदू मुसलमान हो गया। ओके नवीन जी, आप जवाब तो लीजिए। नवीन जी हो गए, आप बड़े बड़ा लंबा बोल रहे हैं। अजान होती है, लाउड स्पीकर से ही आरती होती है। साहब स्पीकर आप बिना आरती के अजान का नाम ही नहीं ले पा रहे, यही बताता है कि आपके मन में क्या है। लाउड स्पीकर आप मौलाना कादिर बिना आरती के आप अजान का नाम नहीं ले रहे भाई। आप आरती कीजिए जाकर के, फिर क्या बात कर रहे हैं? बिना आरती के आप अजान का नाम नहीं ले रहे हैं भाई। एक बार अजान की बात कीजिए ना आप। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्देश है उसका तो पालन करना पड़ेगा ना। और उच्च न्यायालय ने साफ कहा है कि जब से अजान की शुरुआत हुई 1400 साल पहले लाउड स्पीकर कहीं नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला लाउड स्पीकर का सबके लिए, पटाखे नहीं छुड़ाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आपके लिए भी है ना, मानने वाले। अरे मौलाना कादरी तो आपके लिए भी है ना, आप मानेंगे? बताएं, आप अपनी बात करें, आप मानेंगे? मैं इनसे बात करता हूं, आप पहले अपनी बात करें, आप मानेंगे? मैं वही तो कह रहा हूं, मैं कर रहा हूं ना। आप अपनी बात मैं बोल रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपको कि अगर किसी को आपत्ति है लाउड स्पीकर से और अगर वहां पर 2 कम्युनिटीज मिलकर के है तो फिर चाहिए कि मस्जिद के जिम्मेदारों को कि उसका वॉल्यूम कम करे। अगर आरती भी हो रही है लाउड स्पीकर से तो उसका भी वॉल्यूम कम किया जाए ताकि किसी को तकलीफ ना हो। मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दोनों धर्मों की बात कर रहा हूं, लेकिन मेरी बात को आप गलत ले रहे हैं। आरती जहां होती है वह अजान भी होती है, जहां अजान होती है वह आरती भी होती है, लेकिन सिर्फ आप लोग अजान 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 कर रहे हैं। तो उस बात की तरफ मैं आप लोगों की तवज्जो दिला रहा हूं। अरे कंपटीशन थोड़ा ना है, यही तो आप गड़बड़ कर देते हैं मौलाना अली कादरी। आप दोनों का आप कहते हैं आरती हो रही है तो अजान आपका दोनों से शोर है। अपनी अपनी बात कर लीजिए ना। ध्वनि प्रदूषण का होता है, पटाखे के मामले में किसी प्रकार का हो, लेकिन आप तो क्या जब आपको लागू करने के लिए कहा जाता है तो आप उसको हिंदू मुसलमान करने लगते हो। ये दोष आपका नहीं है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी दलों ने तुष्टिकरण की ऐसी आपको डाबर जन्म मुट्ठी पिलाई है कि आपको हर चीज हिंदू मुसलमान नजर आती है। आपको देश के संविधान से ऊपर आपको अपना धर्म पंथ मजहब समझ में आता है। हर लाउड स्पीकर पर बात हो रही है तो सारे धर्मों के लिए बात कीजिए, आप सारे धर्मों के लिए बात कीजिए, ना केवल अजान पे सब लोगों के लिए बात कीजिए। मैं हिंदू की बात कर रहा हूँ, मुसलमान की बात कर रहा हूँ, ना मैं अजान की बात कर रहा हूँ, मैं जगराते की बात कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देश के संविधान में जो चीज लिखा है लागू होता है, लेकिन आपको जब संविधान का पालन करने के लिए कहा जाता है तब आप और आपके द्वारा जो
जो समर्थक आपके राजनीतिक दल है वो इसको हिंदू सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। नवीन जी, अरे विनोद जी एक चीज बताइए, क्यों ना इस फसाद को खत्म किया जाए? वो तो हर जगह है, वो भी मानते हैं कि जर्रे जर्रे में है, आप भी मानते हैं कि कण कण में है भगवान। लाउड स्पीकर हटाइए रे भाई, हटाइए इन सभी जगहों से लाउड स्पीकर को, कोई जरूरत नहीं है। हम तो वो लोग हैं जो कि हृदय के अंदर राम देखते हैं भाई साहब, बिल्कुल। लेकिन आप ये देखिए कि जिस भारत माता के दो टुकड़े हो गए इस मजहब के आधार पर, और इस मजहब ने भारत माता को बुझाहीन कर दिया, और आज इतना कुछ भूभाग देने के बावजूद भी अब ये कह रहे हैं कि आप मंदिरों से लाउड स्पीकर बंद करिए, आरती को बंद करिए। आप मुझे बताइए कि ये इनकी औकात और इतनी हिम्मत कैसे हुई इस बात को कहने की? नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, वो उसका निर्णय का पालन करने के लिए पहले जहां से क्वेश्चन उठा वहां बोलिए ना। आखिरकार वो माइक अभी तक तो नहीं उतरे। कल सुबह 5 बजे नमाज नहीं होगी वहां पर? ये देखने वाली बात है। और ये देश में आरती भी होगी, ये देश में अजान भी पुकारी जाएगी, ये देश में गुरु ग्रंथ साहब का ग्रंथ भी पढ़े जाएंगे, ये देश में ईसाई भी रहते हैं, वो लोग अपनी भी इबादत करेंगे। ये देश किसी की जागीर नहीं है, ये देश में आरती भी पढ़ी जाएगी, ये देश में अजान भी दी जाएगी। आप अपनी औकात में रहो, औकात में रहकर बात करो, आप ज्यादा बकने की जरूरत नहीं है आपकी। अरे मौलाना, औकात में दिखाओ, ये आपका चेहरा दिख रहा है, ज्यादा दिन नहीं चलने वाले ऐसा औकात वाले, याद रखना। मैं अरे महाराज, ये औकात पर बहस नहीं है यहाँ। आप लोग तो औकात पर उतर आते हैं, औकात पर उठाने लगते हैं। नहीं, गलत। आई ऑब्जेक्ट, सॉरी, नहीं, ये इस स्तर पर नहीं बात करेंगे हम लोग। क्या बात करते हैं? ऐसे मोहब्बत होगी क्या साजिद रशीदी साहब? ऐसे मोहब्बत होगी क्या? ऐसे मोहब्बत की बातें होंगी? यह देश का जो देश का संविधान, उसके अनुपालन की बात है। और सीधा सा सवाल है कि भाई सुनिए, सभी नियम को माने। इनसे कहिए थोड़ा सा दूसरों को भी सुने। हाँ जी, इनसे कहिए दूसरों को भी सुने। बोलिए सुनिए भाई, सुनिए जरा, 1 मिनट सुनिए। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, विनोद बंसल भी ये कहते हैं कि साहब हम तो पालन करते हैं, और हम भी कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर की आवाज नहीं होनी चाहिए। फिर झगड़ा कहाँ है? फिर औकात की बात कहाँ से आती है? तो औकात की बात का पता ये चलता है कि इनका जो डीएनए है, इनके जो माँ बाप के संस्कार हैं विनोद बंसल जी के, वो इसी तरह के हैं कि नफरत फैलाओ। आप कैसी भाषा बात कर रहे हैं? माँ बाप की बात कर रहे हैं, आप अपने संस्कार को देख रहे हैं। परवीन तोगड़िया ने, आप अपनी बात को देख रहे हैं। परवीन माँ तोगड़िया बाप की बात कर रहे हैं, परवीन आपके तोगड़िया ये ने क्या संस्कार आखिर हुआ है। इनको अच्छी तरह पता है। मुझे अब ये परवीन अफसोस तोगड़िया है बनना कि चाहते आपको हैं। मुझे इंटरजेक्ट करते हैं। अब ये परवीन तोगड़िया बनना चाहते हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? अपनी औकात नहीं दिखा रहे हैं आप क्या? बताइए। नो, यहीं से सारी बातें बिगड़ती है। जब आपसे सवाल किया जाए तो आप उंगली उठाने लग जाएं, यहीं से सारी बात बिगड़ती है। तो बैठिए और समझिए कि इबादत के लिए किसी को पुकारने की जरूरत नहीं है, वो तो हर जगह है। यहां से कीजिए इबादत, वो सुन लेगा कहीं भी। किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और इससे पहले कि मैं अब आगे की खबरों के लिए आपको छोड़ूं, मैं ये बता दूं कि फिर से एक बार कोरोना बढ़ते केसेस दिखाई दे रहे हैं, तो हमें फिर से एक बार मास्क को अपनाना पड़ेगा, सारे एहतियात को अपनाने होंगे, ताकि फिर से दोबारा ये ना आए सामने। पहली बार तो हमने चीन को दोषी बताया, लेकिन अब की बार हम खुद दोषी होंगे। धन्यवाद। और अब आगे की खबरें अनुपम के साथ। बिल्कुल अजय, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, और जाहिर तौर पर 2 गज की दूरी और ये मास्क जो हमने और आपने लगाया था, ये मास्क बहुत ज़रूरी है। तमाम लोगों को कोविड की गाइडलाइंस का पालन करना है, और कोरोना के केसेस अगर बढ़ रहे हैं तो इसके लिए हम सबको सजग रहना है, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। आइए अब खबरों को देखते हैं और विस्तार से देखते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों को।